हेलो एवरीवन। आज मैं हिमालयन बॉटनिकल गार्डन, उसके बाद इको केव पार्क दिखाने के बाद अब मैं ले चलूँगी नीम करोली बाबा के पास। और ये नीम करोली बाबा जाने का रास्ता ड्राइवर को पता ही नहीं था, और वो हमें पहाड़ के टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते से आगे बढ़ाया जा रहा था। तो रास्ते में हमें एक मंदिर सा दिखाई दिया दूर से ही। चूँकि मंदिर के बाहरी दीवार पर लाल रंग का पेंट था, तो हमें दूर से ही दिखाई दे दिया। और इस जगह हमें पहाड़ के रास्ते पर दिखाई दे रहा था। लग रहा था जैसे हम तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, हम लोग उस रास्ते से गुजरेंगे नहीं। लेकिन ड्राइवर को सही रास्ता एग्जैक्टली पता नहीं होने के कारण वो उस मंदिर के पास हम लोगों को पहुँचाया, और हम लोग उस मंदिर के पास रुके। तो रास्ते का आनंद लेते हुए, कहीं बादल, कहीं धूप, कहीं घना कोहरा, कहीं बारिश, इस तरह से हम लोग इस रास्ते को पार करते हुए मंदिर के पास पहुँचे। और फिर मंदिर के पास हम लोग गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतरते ही हमें गाय की एक आकृति दिखी। आकृति मीन्स लग रहा था कि वो मार्बल की बनी हुई गाय है। और सबसे आश्चर्य लगा कि उसके थन से पानी निकल रहा था। उसमें वो वाटर टैप लगा हुआ था और उससे पानी गिरता था। तो फ्रेंड्स, देखने में तो ये रियल गाय ही लग रही थी, लेकिन उसके थन से पानी आ रहा था, तो हम लोगों ने समझा ये वाटर टैंक है जो इस शेप में है। अब हम लोग सिद्ध मनोकामना महादेव सोमनाथ मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। यह मंदिर का मेन गेट है फ्रेंड्स। तो मंदिर बाहर से बहुत ही भव्य लग रहा था और अंदर में भी बहुत ही भव्य था। मैं तो अकेले ही अंदर जाके एक तरफ चली गई जहाँ से छत पर जाया जा सकता था, और मैंने दूसरे तरफ की घाटी का भी अवलोकन किया। उधर से ही मैं घाटी को देख रही थी कि कितना सुंदर लग रहा था। मंदिर भी इतने अच्छे से बना हुआ था कि हम लोग लग रहा था कि बार बार कैमरे को घुमा के वहाँ के हर एक चीज़ के फ़ोटो को मैं मोबाइल में कैप्चर कर लूँ, और करते ही जा रही थी। ये बहुत ही अच्छा और मनोरम जगह लग रहा था। पहले तो हम लोग ड्राइवर पर बहुत ही गुस्सा हो रहे थे, लेकिन जब हम लोग इस मंदिर के पास पहुँचे तो मुझे लगा कि अच्छा ही हुआ कि ड्राइवर रास्ता भूल गया था और हमें यहाँ ले आया। ये जो हनुमान जी की मूर्ति है, ये बहुत ही ऊंची मूर्ति थी, और पूरी मूर्ति का पिक लेने के लिए हमें दूर जाना पड़ा, इसलिए इसका साइज कुछ छोटा हमें दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये गेट पर ही इनकी मूर्ति थी। यहाँ हमारा ड्राइवर गाय के थन से गिरते हुए पानी से अपना बोतल भर रहा था। अब मैं घूमते हुए मंदिर के गेट में गई, और वहाँ हमें भारत माता मंदिर, इसमें ऊपर में भारत माता है और नीचे में शेर बना हुआ था। ये फ़ोटो नहीं बल्कि ये बालू सीमेंट और जैसे भी हो, ये बना हुआ शेर था। फिर इस गेट से मैं अंदर चली गई, और फिर वहाँ से उसके पीछे, इस गेट के पीछे ऊपर जाने का रास्ता था, और मैं उस गेट से ऊपर चली गई। और फिर मैंने घाटी की तरफ देखा, और सच में लग रहा था कि इतने सुंदर जगह पर ही भगवान को आके रहने का मन होता है, और आके ही रहते हैं वैसे ही जगहों पर। यह मंदिर काफ़ी बड़ा एरिया में बना हुआ भी था, बहुत बड़ा इसका कैंपस था। आबादी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी आसपास, लेकिन कुछ लोग
जो दर्शनार्थी थे यहाँ दर्शन कर रहे थे चारों तरफ घूमकर। मंदिर के बाहर के दृश्य को हम लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में चारों तरफ घूमकर कैद किया। गेट के पास जो मुख्य मंदिर था उसमें ये मूर्तियाँ लगी हुई थी। फिर मैं इस मंदिर के अंदर गई और अपने भगवान को हम लोगों ने प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और इस तरह से जी भर के उस जगह को देखा। और अब हम लोग फिर से इस मंदिर का दर्शन करने के बाद अब बाहर जा रहे हैं। फिर से यहाँ से निकल के हम लोग अपनी गाड़ी पर सवार होकर फिर आगे नीम करोली बाबा की ओर जाने लगे। और फिर वही रास्ता, वही पहाड़ पर्वत बादल, इस तरह से खाई में बसे गांव या बस्तियां देखते हुए हम लोग नीम करोली बाबा की ओर प्रस्थान किए। So thank you everyone for watching the video दोस्तों, और whoever is watching the video, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, ना तो मुझे बहुत आइडिया यहाँ के रास्ता का ना इस जगह का, लेकिन वहाँ चूँकि पहुँच गई तो आप लोगों से मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। अगर जाने का मौका मिले तो जाइए और इतने शांत सुंदर जगह का आनंद लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, मन खुश हो जाएगा ऐसे जगहों पर जाकर। तो थैंक यू एवरीवन, के बढ़ाते रहूं।